किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर बाय धर्मेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 15 मई 2022 का करेंट अफेयर है। तो वीडियो को ज़रा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में मैं 60 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को डेली करेंट अफेयर और जीके के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा करेंट अफेयर क्वेश्चन पहला है, भारतीय वायु सेना इंडियन एयर फोर्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? संजीव कपूर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, इंडियन एयर फोर्स भारतीय वायु सेना, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुआ है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? भोपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, इस प्रतियोगिता में 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कितने टीमें हिस्सा ले रही है? 27 टीमें। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना उड़ीसा में आदिवासी स्वास्थ्य की समानता सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रॉनिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि केरल में स्थित है। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं, इन जहाज़ों के निर्माण को देश के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तटीय और अंतर्देशीय जहाज घरों में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, जिसे इंग्लिश में GNAFC भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 52 जिलों के करीब 19 करोड़ लोगों को साल 2021 में खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। साल 2020 की तुलना में यह संख्या 4 करोड़ अधिक है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिष्ठ वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कलेक्शन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जीतो कनेक्ट 2022 आपसी नेटवर्किंग और वार्ता के जरिए व्यापार और उद्योग की बढ़ोतरी के लिए मंच प्रदान करता है। यह मंच विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे युवा व्यवसायों को एक साथ लगाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे को इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्वेंशन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं, यह उद्यमिता विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में MSME मंत्रालय की पहल और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डिफेंचर यूरोप 2022 और स्वीट
2022 युद्ध अभ्यास किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नाटो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। NATO नाटो देश है। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझ लीजिए, इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका, US और नाटो के सहयोगी और भागीदारी के बीच तैयार और अंतःक्रियाशीलता का निर्माण करना है। नाटो का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ एल्टेनिक टेरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी एल्टानिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में किया गया था और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। 9 क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हैदराबाद में खोला गया है, जो कि तेलंगाना में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। इसका पॉइंट्स देख लीजिए। यह हब फार्मा क्षेत्र में फ्लो केमिस्ट्री तकनीक के आधार अधिक समावेश के साथ साथ सक्रिय फार्मो अवयवों के निर्माण के लिए निरंतर संश्लेषण को अपनाने में मदद करेगा। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वंगारी मध्यान्ह फॉरेस्ट चैंपियन 2022 किसने जीता है? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? सेसिस नदलेजेब, जो कि कैमरून के रहने वाले हैं। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, वंगारी मथान फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड उन व्यक्तियों को सम्मान करते हैं जिनका जंगल को सुरक्षित, पुनर्स्थापित और स्थायी रूप से प्रबंधित करने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परमाणु शुरू करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत, जो कि कौन सी कंपनी है? ISRO। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। इसका पॉइंट्स देख लीजिए। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह की जांच करना और इससे समस्याओं को उजागर करना है, रहस्यों को उजागर करना है। ISRO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम लोग भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन के नाम से भी जानते हैं। ISRO भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक का है। स्थापना इसका हुआ था 15 अगस्त 1969 में हुआ था और इसका संस्थापक है विक्रम साराभाई। अध्यक्ष है M सोमनाथ और पहले अध्यक्ष था विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? सिंथिया रोसेनविज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, सिंथिया रोसेनविज को यह सम्मान दुनिया भर में खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन करने के उनके अग्रणी काम के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए साइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। यह ऐप मुख्य रूप से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों के साथ साथ जीवन शैली के संबंधित कैंसर जैसे अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 में कब मनाया गया था? 8 मई को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट्स देख लीजिए। यह दिवस रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जिसे इंग्लिश में ICRC के संस्थापक हेनरी डुनान्ट की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम है बी ह्यूमन काइंड। अगला प्रश्न देखिए। व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अवच्छेद और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों करीन जीन पियरे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए। अवैध खनन को रोकने के लिए मूवमेंट
ट्रैकिंग सिस्टम जिसे इंग्लिश में VMTS नामक मोबाइल ऐप को किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा इन हाउस डिज़ाइन को विकसित किया गया है। इस ऐप का इस्तेमाल रेत, कंकरी, खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों को ट्रैक के लिए उद्देश्य से किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बैडमिंटन टूर्नामेंट 7 और उबर कप 2022 में कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। इसका पॉइंट्स देख लीजिए। विश्व बैडमिंटन में थॉमस कप पुरुष चैंपियनशिप के लिए और उबर कप महिला चैंपियनशिप के लिए होता है। यह थॉमस कप का 32वां संस्करण और उबर कप का 29वां संस्करण है। अगला प्रश्न देखिए। 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कलेक्शन प्रदान के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कलेक्शन योजना 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। इसका पॉइंट्स देख लीजिए। इस योजना के लिए 19 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मुफ्त सीवर कलेक्शन प्रदान करने का उद्देश्य यमुना नदी में आने वाली सीवेज को रोकना है। अगला प्रश्न देखिए। किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई अभिगमन योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसका पॉइंट्स है यह सभी टैबलेट पर्सनलाइज्ड और अपैक्ट लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ सभी प्रिय लाडे कनेक्ट और 2 GB मुफ्त डेटा के साथ दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सभी छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जिसे इंग्लिश में NFH 5 के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी किया था? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनीय डेटा प्रदान करना है। रिपोर्ट करता का क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए। भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसे इंग्लिश में HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक CMD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों पुष्प कुमार जोशी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक मार करोगे। HPCL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1974 में किया गया था और इसका मुख्यालय है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने फाइनल मैच में जर्मनी के एल्डेंजर ज्वेरेज को 3-6, 3-1 से हराकर यहां खिताब जीता है। आयोजन स्थल था स्पेन, जो कि कहां पर है? मैड्रिड। अगला प्रश्न देखिए। रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहली व्यक्ति कौन बने हैं? कामिरीता शेरपा, जो कि नेपाल की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। कामिरीता शेरपा ने पहली बार 13 मई 1994 को एवरेस्ट फतह की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ACI वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत रहा है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। इसका पॉइंट्स देख लीजिए दोस्तों। रियल टाइम लेन देन पर ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। रिपोर्ट जारी करता है ACI वर्ल्ड वाइड और इसका मुख्यालय है अमेरिका में। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस राज्य सरकार ने नेतना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करवा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इस बीमा योजना के तहत 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा, जिनके तहत बीमा लाभ बुनकर या फिर सहायक कर्मचारी की मृत्यु के परिवार को दिया जाएगा। तेलंगाना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुआ है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से है। तेलंगाना के गवर्नर है तमिलिसाई सुंदर राजन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश है सतीश चंद्र शर्मा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया है? पंचकुला में की गया है, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला इसका पॉइंट्स देखिए। इस इवेंट में देश भर में 8000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्टो एनालिटिकल फर्म जिसे कैनालिस्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? अमेरिका रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसका पॉइंट्स देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के निर्देशकों ने 2020 में सिर्फ 32.5 बिलियन डॉलर का लाभ प्राप्त किया था। वर्ष 2021 में यहां बढ़कर 162.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में भारत 21वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखिए। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित और पुनर्स्थापित और डिजिटलाइज्ड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6.2%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 81.2 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो साल 2019 में 76.4 लाख पंजीकृत मौत की तुलना में 6.2% अधिक रहा है। रिपोर्ट जारी करता है केंद्र सरकार। अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को निम्न कंपनी ने विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक्सटॉम, जो कि फ्रांस की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ तेज रफ्तार वाली क्षेत्रीय यात्री परिवहन रेल प्रणाली है। अगला प्रश्न देखिए। रॉड्रिगो चाओ
किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोस्टा रिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। कोस्टा रिका के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। कोस्टा रिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोम। कोस्टा रिका की करेंसी है कोस्टोरिकन कोरिन। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो चास। अगला प्रश्न देखिए, फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड फिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मैक्स वेरस्टैप, जो कि नीदरलैंड के हैं। रेड बुल नीदरलैंड। पॉइंट देखिए, यहाँ 2022 फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप का 5वां दौर था। आयोजन स्थल है फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक योन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व ल्यूफन दिवस 2022 में कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 मई को मनाया गया था। यह दिवस फ्लूपस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और शरीर पर होने वाले इसके प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। ल्यूपस रोग एक इन्फ्लेमेटरी और ऑटो इम्यून बीमारी है जो तब होती है जब शरीर की प्रणाली अपने खुद के ऊतकों और अंगों पर हमला करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस योजना के तहत 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल, आईआईटी और आईआईएम जैसे स्थापनों को दाखिला लेने पर सरकार इनकी पूरी फीस देगी। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी की पार्टी है। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है आर.बी. मलिमठ। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 223। अगला प्रश्न देखिए, शतरंज टूर्नामेंट 100वें फॉर्मेटा ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी गुगेस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। डी गुगेस ने 9वें और अंतिम दौर में भारत के सशक्तिकरण को हराकर यह खिताब जीता है। यह अब विश्व रैंकिंग में 64वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति ने कोविड-19 के दौरान 12 सप्ताह में यूनाइटेड किंगडम सरकार को लगभग 4,000 लोगों को 24 घंटे काम पर रखा। 11,700 वेंटिलेटर प्रदान किए, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा पूर्वोत्तम खाद्य कार्यक्रम 2022 कहाँ शुरू हुआ है? शिलांग में, जो कि मेघालय में स्थित है। पूर्वोत्तर का खाद्य कार्यक्रम भारत के सबसे बड़े खाद्य नवाचार और खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों में से एक है, जो क्षेत्र के स्थानीय उत्पादकों और उद्यमियों को लिए वैदिक मंत्र बनाने का केंद्र है। आयोजन स्थल कहाँ पे है? शिलांग मेघालय और संस्करण है इसका दूसरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर रामगुंडम फर्टिलाइज्ड एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रामगुंडम, जो कि तेलंगाना में स्थित है। इसका पॉइंट्स देख लीजिए। यह संयंत्र यूरिया पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और युवाओं के लिए रोजगार भी उत्पन्न करेगा। इस मशीन के बनाने से यूरिया के घरेलू उत्पादनों में 12.7 लाख मीट्रिक
टन की भी वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवर्ती के दस्तक दी है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। आसानी चक्रवात का नाम श्रीलंका ने रखा हुआ है। आसानी का अर्थ है क्रोध। अगला है, हांगकांग के नए मुख्य अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है जॉन ली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। हांगकांग एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसका राजधानी है हांगकांग। मुद्रा है हांगकांग डॉलर। अगला प्रश्न देखिए, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राज्य हासिल करने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन बना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक मार करोगे। बाजार मूल्य के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 35% बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपये हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसकी स्थापना 8 मई 1973 को किया गया था और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। संस्थापक है धीरूभाई अंबानी और चेयरमैन एंड एमडी है मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया है? तो कितने को किया गया है? 4 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। इनको यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 संकट के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफ के नए प्रदान के लिए किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रिकाओं सहित संगीत, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगी मूल अमेरिका प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीकरण दिवस 2022 में कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। पोखरण परीक्षण भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण है जो 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया गया था। वर्ष 2022 की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पीएम वाणी को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिली रत्न कंपनी ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रेलटेल, जो कि हरियाणा में स्थित है। पीएम वाणी दूरदर्शन विभाग डीओटी का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है जनता के बीच ब्रॉडबैंड की उपलब्ध को आसान करना। रेलटेल की स्थापना दिसंबर 2000 में किया गया था और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। अगला प्रश्न देखिए, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। तमिलनाडु राज्य के इस पहल के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए सुबह के मुफ्त नाश्ते की योजना बनाई गई है जो राज्य में पोषण की कमी को दूर करने में मदद करेगी। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है मुथुवेल करुणनिधि स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। तमिलनाडु के लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे के भारत के पहल खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। खादी उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य भारत में वस्त्रों की डिजाइनर तैयार करना और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सहायक सामग्रियों को विकसित करना है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूहल, जो कि जर्मनी में स्थित है।
सुहल मीट इस साल जूनियर निशानेबाजों के लिए पहल बड़ा इवेंट है। इसमें पिस्टल, राइफल और शॉटगन तीनों कैटेगरी में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। पांचवा आदि महोत्सव 2022 में कहाँ शुरू किया गया था? मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और तब से इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य आम लोगों को एक ही स्थान पर आदिवासी समुदाय के समृद्ध और विविध शिल्प तथा संस्कृति से परिचित कराना है। अगला प्रश्न देखिए। फ्रांसीसी उपन्यास मसोल्ट कॉन्स्टेंवेंट में बंगाली अनुवाद के 5वां रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कामेल, जो कि कामेल काउद है, दाऊद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा। रोमल रोडैंड बुक प्राइज को साल 2017 में स्थापित किया गया था। यहां अंग्रेजी सहित सब किसी भी भारतीय भाषा में फ्रेंच शीर्षक के बेहतरीन अनुवाद सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंबई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ बायोगैस आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भी चार्ज करेगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को 3.1 करोड़ वोट हासिल हुए हैं। यहाँ फिलीपींस देश के इतिहास में किसी राष्ट्रपति को मिलने वाला सबसे बड़ा जनादेश है। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपीनी पेसो। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 में कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। उनके जन्म दिवस के मौके पर दुनिया भर की सभी नर्सों का सम्मान करने और उनके परिश्रम और सेवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम है अ वॉइस टू लीड इन्वेंचर इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला प्रश्न देखिए। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पॉइंट्स देख लीजिए। भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना से विश्व स्तर पर पैदा हुए चुनौतियों से लड़ना और उसका समाधान के लिए नए रास्तों पर विचार करना। आयोजन स्थल है अमेरिका, संस्करण है इसका दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन करने के लिए कमल वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? ओम बिरला ने लॉन्च किया है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कमल वेबसाइट लॉन्च करने का उद्देश्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना तथा अनुभवी और युवा लेखकों व कवियों को उनके लेखक और स्थानीय साहित्य के प्रति बात करने के लिए एक मंच प्रदान करना होता है। अगला देखिए। वनों के कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन कोप 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अबीदजाज, जो कि आइवरी कोस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। पॉइंट देख लीजिए। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमि संरक्षण, जैव विविधता और दुनिया के लिए हानिकारक परिणामों के खिलाफ कार्यवाही को बढ़ावा देना है।
UNCCDCOP 15 सम्मेलन की थीम है भूमि, जीवन, विरासत और बिखराव से समृद्धि की ओर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इस्तांबुल, जो कि तुर्की में स्थित है। इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देश के 400 से अधिक मुक्केबाज भाग लेंगे, जो इस प्रतिवर्ष आयोजन की 20वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। IBA का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 में किया गया था। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है उमर नजरोविच क्रेमलेव। नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा नाटो के कोऑपरेशन साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुई है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द स्ट्रगल फॉर पुलिस फोरम इन इंडिया रूल्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रकाश सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेली करेंट अफेयर और जीके के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। मैं मिलता हूँ अगला करेंट अफेयर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।